बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के इदारों की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ आया है और 9 मई के वाक़यात के बाद से लेकर आज के दिन तक पीडीएम की हुकूमत जो कुछ भी कर रही है, जितनी मेहनत की जा रही है ताकि इदारों के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज जो है उसे जितना गहरा किया जा सके उसे उतना गहरा कर दे, क्योंकि इस सब के अंदर बेनिफिशरी तो एक ही है जिसे इस सब का फ़ायदा होना है, जिसे इस लड़ाई का फ़ायदा होना है, वो सिर्फ पीडीएम का ये टोला है। उसके अलावा ये किसी के मफाद में नहीं है लड़ाई, इसका फ़ायदा किसी को नहीं है। ना पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इसका फ़ायदा है, ना पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को इसका फ़ायदा है। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान और पीटीआई के लिए किस तरह से गेम चेंजर भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और इमरान खान ने जो एक पूरी अपनी एक जिसे आप कहते हैं ना कि 9 मई के बाद की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह से इमरान खान सब उसे लेकर चले हैं, अब यूँ लग रहा है कि उसके सम्राट आना भी शुरू हो चुके हैं। ISI और दीगर एजेंसीज को नया टास्क भी दे दिया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी हाई कमांड की तरफ से। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है मेरे पास और साथ 4-5 और बड़ी खबरें हैं जो आज के दिन की बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फंड से मुज़ाकरात का फैसला कर लिया है और इस वक्त नामुकम्मल ही IMF प्रोग्राम जो है उसे ख़त्म करने का असूली फैसला किया गया है और 30 जून को मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इसका $2 अरब से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। $1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो पा रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाए तो 10वें और 11वें जायजे के मुज़ाकरात होना है। 30 जून से पहले 2 जायजों के मुज़ाकरात मुकम्मल होना अब नामुमकिन हो चुका है और 30 जून को मौजूदा कर्ज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है और हुकूमत मौजूदा जो मुज़ाकरात हैं अगर उन्हें मुकम्मल ना कर सकी तो निगरान हुकूमत नया प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल कर सकेगी। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो इस मामले से IMF के, आप ये देखें कि पिछले 1 साल से क्या राग लापा जा रहा है, पिछले 1 साल से क्या मंजन बेचा जा रहा है कि जी IMF। अब अवाम को पार्शियल रिलीफ और आर्टिफिशियल रिलीफ तो दिया जा रहा है, लेकिन ये रिलीफ मुल्क के लिए क्या फ़ायदेमंद है या मुल्क के लिए इसहाक डार साहब जैसे लफ्ज़ों के हेर फेर में और फिगर्स का हेर फेर और घुमन घेरियों में फंसा के असल में नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन अपेरेंटली फ़ायदा कर रहे होते हैं, ये अब किसी को नहीं पता, क्योंकि इसहाक डार साहब का अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात और खुद नोटिस के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुतल्लिक़ कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं और अदालत ने इस कानून पर ऑलरेडी जो अमल दरामद है वो रोक रखा है। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने ये बात कही आगाज़ में ही कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने कोई बात करनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे 2 क़वानीन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। दोनों क़वानीन में रिव्यू और वकील करने की शिकों की आपस में मुमासलत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा वसी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक शिकें हैं। दोनों क़वानीन में किसी पर इन्हिसार करना है, इस पर एक हल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों क़वानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। आपकी इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। खुशी है कि पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे क़वानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। आज जो टोन थी दोनों साइड से वो बड़ी मुनासिब थी और इसके अंदर जो एक तसादुम का जो एक परसेप्शन बिल्डअप होता है ना, वो जो तसादुम का परसेप्शन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक जानिब ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है उनके बेटे की तलबी का समन मुअत्तल जो कल किया था और इसके साथ ये पूछा था, जवाब तलब किया था कि भाई ये करता कौन है, ये दरअसल सारी वारदात जो है ये ऑडियो लीक्स कौन करता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बेहतरीन सवाल उठाया और इस सब के अंदर अब इसका जो हुक्मनामा है वो भी जारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने आम अफराद की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की है। अदालत ने विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत की है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए शिकवार जवाब देने की हिदायत की है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन
कराम वो ये है कि क्या आइन शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग्स की हिदायत देता है, क्या उसकी इजाज़त देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा गया है और अदालत ने एतजाज़ अहसन, मखदूम अली खान, रज़ा रबानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवनीन जो है वो भी मुकर्रर किया है ताकि वो इस सारे मामले के अंदर अदालत की मुआवनत कर सकें। और अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि बताया जाए कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स और सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग्स की इजाज़त देता है। अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किस मैकेनिज्म से ये काम कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुतल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, किससे ये सवाल पूछा जाएगा। अदालत ने सवाल किया है कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकता है। हुक्मनामे के मुताबिक पटिशंस नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की तलबी का समन जो है पटिशनर जो है उन्हें उनका वो मुअत्तल भी कर दिया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो थी कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अब यहाँ पर एक और बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक इंतहाई मस्बत डेवलपमेंट है। वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की नज़रबंदी कलदम करार देते हुए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरखास्तों पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। अदालत ने अपने फैसले में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नज़रबंदी के अहकामात जो हैं वो खिलाफ कानून करार दे दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि 9 मई के हैरानकुन वाक़े ने पुरअमन और जमहूरी मुल्क की मसख शुदा तस्वीर पेश की। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को भी इस सब के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदालत ने लाहौर, वजीराबाद, झंग, शेखुपुरा, हाफजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ननकाना साहब, गुजरावाला और नारोवाल में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी को कलअदम करार दिया। फैसले में कहा गया है कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातादाद नजरबंदी के अहकामात जारी किए। हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद थे तो फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए बहुत वक्त था। जस्टिस सफदर सलीम शाह ने कहा कि गिरफ्तार अफराद को इल्जामात का पता तो हो कि वो अपना दिफा कर सकें। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर शहरियों को जेलों में डाल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का नजरबंदी का फैसला खुद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। तमाम नजरबंद अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया। जब ये हुक्मनामा तो आ गया है लेकिन अब इन नजरबंद अफराद को किसी और मुकदमे में ना गिरफ्तार कर लिया जाए, ये एक अलग चीज़ है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक शर्त है जिसे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक एहसान करना चाहिए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को उसे पाकिस्तान के कानून के अंदर डाल देना चाहिए, आइन के अंदर डाल देना चाहिए कि जो बंदा नजरबंदी जो है उसमें है, जो बंदा गिरफ्तारी में है, चाहे उस पर जितने मर्जी संगीन इल्जामात हैं, चाहे उस पर फौजी तनसीबात तक के जो मनसूबा साजी है उसके इल्जामात हैं, लेकिन अगर वो एक क्लिनजिंग का प्रोसेस जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इमरान अहमद खान न्याजी नामी एक शख्स है जिससे वो अपनी राहें जुदा करने का कहे और कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं। ये इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन है वो ये बनी हुई है। अच्छा, नाज़रीन इकराम, कल फवाद चौधरी साहब वाली डेवलपमेंट्स भी आपके सामने है कि किस तरह से फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हुए, ये सारे मामलात हुए और यहाँ पर वैसे जो गवर्नमेंट है ना वो इस वक्त स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है। मेरी ज़ाती नाक़िस राय के अंदर 9 मई के जो वाक़यात हैं, मैं 9 मई की मेरी वीडियोज़ आप निकाल के देख लें, मैं उस दिन भी ये खबरा था कि भाई 2 विजुअल्स मेरे लिए ISPR ने बाद में इसे ब्लैक डे का, मेरे लिए ये 9 मई को आधा दिन जब गुजर चुका था, आधे वाक़यात हो गए थे, इट वॉज अ ब्लैक डे फॉर मी, क्योंकि मैंने कहा था उस दिन भी कि 2 ऐसे विजुअल्स हैं जो मैं कभी ना देखता शायद एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए बड़े हर्टफुल हैं। एक है जी इमरान खान साहब को किस तरह से व्हील चेयर से उठा के घसीट के गिरफ्तार किया गया, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं थे। उसके अलावा दूसरी जानिब जो उससे भी ज़्यादा तकलीफ थे, उससे भी ज़्यादा कलेजा चीरने वाले विजुअल्स थे, वो आपके सामने है कि किस तरह से कोर कमांडर हाउस और GHQ में सब कुछ हुआ। लेकिन इस सबके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो कसूरवार है उसके साथ आइन और कानून के मुताबिक आप आनी हाथ से निपटे। भाई पता भी होना चाहिए किसी भी पुरअमन मुआशरे के अंदर, किसी भी जमहूरी या आइन और कानून जिस मुल्क के अंदर हो, उस मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती, इसकी गुंजाइश भी नहीं होती। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब की आप स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि जी 9 मई को इन्होंने ऑफिशियल लैपटॉप्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी चोरी किए, वो कौन रिकवर करेगा, और जाहिर बात है वो आर्मी ही होगी, और जाहिर बात है कोई अल्लाह देता तो नहीं आके कर लेगा, इसलिए जो आर्मी एक्ट है वो लगना चाहिए, और जिसने मोटिवेट किया इन्हें, जिसके कहने पर ये सारे अवामिल हुए, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, ये होना चाहिए। अच्छा भाई, जावेद लतीफ़ साहब भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि 9 मई को शरपसंदी के लिए बैरूनी साजिश और वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत मौजूद हैं। रियासती इदारों को PTI की बाअसर खवातीन के बैरूनी राब्तों का भी इल्म है। आइंदा शरपसंदी के वाक़यात से बचने के लिए 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। मतलब इस तरह के मुतालबात जो है वो किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आर्मी एक्ट बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर आर्मी एक्ट जो है वो मौजूद है, आर्मी एक्ट की अगर उसमें गुंजाइश है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें जो है PDM की हुकूमत, क्योंकि इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे तो पुलिस चीज़ें देख रही है, और पुलिस जो है वो डायरेक्टली आपको पता है कि निगरान पंजाब हुकूमत भी नहीं, वो भी PDM की हुकूमत है। निगरान पंजाब हुकूमत भी क्या निगरान और क्या सब कुछ, तो ये सब कुछ
मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर है वो इस पूरे कॉज को, इस पूरी सिचुएशन को एज अ होल, कि भाई जिन्होंने ये सब कुछ गलत काम किए, जिन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर खिलवाड़ किया 9 मई को, उन सब के साथ जो कार्रवाई होनी है, जब आप उसके अंदर बेगुनाह को अगर किसी को फंसाएंगे अपने जो पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए, आप देखें कि कुछ जगहों पर पुलिस वाले जो हैं वो रिश्वत लेके लोगों के साथ ये वारदातें कर रहे हैं कि तुम्हें 9 मई के वाक़यात में फंसा देंगे। कुछ जगहों के ऊपर जो नून लीग के अपने मकामी ओहदेदार हैं वो दूसरी पार्टी के लोग जो पीटीआई के लोग हैं जिनसे उनकी ज़ाती रंजिश है उनके नाम लिखवा रहे हैं। फिर जी लेटर हेड के ऊपर लिखा जा रहा है कि जी इन 4 बंदों ने PMLN ज्वाइन कर लिया, PTI छोड़ दिया, इन्हें गिरफ्तार ना, भाई क्यों ना किया जाए। अगर कानून और आइन के मुताबिक देखें, अच्छा अब इस सब के अंदर जो इदारे हैं उनके हवाले से एक बड़ी मसला डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि खान साहब भी इस सब के अंदर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर चुके हैं और खान साहब का भी सिर्फ इतना मौक़िफ़ है, खान साहब का सिर्फ इतनी गुजारिश है, खान साहब का सिर्फ ये बयानिया है और बयानिया भी यही होना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत होनी चाहिए, उनके अंदर जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, आइदर इट्स मिलिट्री कोर्ट्स व्हाटएवर इट इज़। लेकिन यहाँ पर जो अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक फैसला किया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, खुसूसी टास्क दिए जाएंगे, इसमें पाकिस्तान की अफवाज के नुमाइंदगान जो हैं, इसमें पाकिस्तान की जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके साथ ही साथ जो MI है मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो भी इसके अंदर होगी और ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उन्हें बड़े बारीकी से देखेंगे और लोगों की कुछ ना कैटेगरीज बनाई जाएंगी कि जी देखें जो बंदा अगर कोर कमांडर हाउस के अंदर भी मौजूद था लेकिन अगर वो वहाँ पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, अब वो और कैटेगरी बनती है, और जो बंदा कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद था लेकिन वो वहाँ पर अंदर जाकर तोड़ फोड़ कर रहा था उसकी और कैटेगरी है, जो जलाओ घेराव करके वहाँ से सामान चोरी कर रहा था उसकी और कैटेगरी है। तो इसलिए अब ये फैसला किया गया कि कुछ कैटेगरीज बनाई जाएंगी, यानी कैटेगरी A बनाई जाएगी, कैटेगरी B बनाई जाएगी, कैटेगरी C बनाई जाएगी, कैटेगरी D बनाई जाएगी। जाहिर बात है कैटेगरी A के जो लोग हैं उनके ऊपर जो आपका आर्मी एक्ट है वो लगेगा, उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रीट किया जाएगा। और जाहिर बात है मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे इमरान खान साहब ने बड़े तफसील से हाईलाइट किया है और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अगर तो ये इंश्योर कर लिया जाए पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, जो कि इस वक्त लग रहा है कि उन्होंने ये कमेटी भी इसलिए बनाई है क्योंकि PDM इस सब के अंदर अपने सियासी मकासद हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में कहा, अपने इंट्रो में कहा कि इस लड़ाई का फ़ायदा, इस लड़ाई के बेनिफिशरी कौन है? इस लड़ाई के बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ PDM का ये टोला है, इमरान खान और इनके। अब देखें लड़ाई है लेकिन लड़ाई भी असूलों पे हो ना, जो बनता है जहाँ पे जिसके साथ कानून और आइन के मुताबिक कुछ बनता है उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर बात है ये इमरान खान साहब के लिए अगर तो इस तरह से हो जाता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुसूसी तौर पर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा, बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशआइंद बात होने जा रही है और ये उनकी जो एक नैरेटिव भी है, उनका जो एक मुतालबा भी है। अब इसे जो मर्जी रंग दे लिया जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़वातीन भी जो बेकसूर है उनके साथ भी कोई ज़्यादती ना हो, उन्हें भी छोड़ा जाए, वो लोग जो बेकसूर अंदर है उन्हें भी छोड़ा जाए और बिल्कुल कैटेगरीज बनाई जाए और उस हिसाब से उनके ऊपर फिर दफात लगाई जाएंगी। सबको एक छड़ी से ना हाँका जाए, ये नहीं कि किसी का सर उतारने की सज़ा भी मौत और यहाँ से ये जी कोई चीज़ उठा के उधर फेंकने की सज़ा भी मौत, तो ऑब्वियसली उसमें फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं और ये एक बड़ी खबर थी, मैंने कहा चले अंदर की खबर आपके सामने रखें कि इस तरह से अब बड़े तफसील से और बड़े तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलेंगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है जो कि इस वक्त उम्मीद है तो ये बहुत मस्बत होगा, खुशाइंद होगा और इसका खैर मकदम करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।